नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार आज हम संविधान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, बाय देशमुख योजना, शाह लॉर्ड कर्जन योजना, दाह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी योजना। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मसौदा समिति का गठन कब हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947, 21 फरवरी 1948। तो इसका सही उत्तर है 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ। मसौदा समिति को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं और हिंदी में इसके लिए प्रारूप समिति कहते हैं। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? आपके सामने विकल्प दिए हैं A3, B6, A10, D7। तो मसौदा समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसे प्रारूप समिति और अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, हिंदी में प्रारूप समिति। इन सदस्यों में नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और फिर इसके बाद अगला नाम है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। और फिर है N गोपाल स्वामी अय्यर। और अगले नाम हैं KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल और DP खेतान। तो यह 7 सदस्य थे, जिनमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति या मसौदा समिति अथवा
ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, संविधान कितने दिनों में मुकम्मल हुआ? आपके सामने ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि संविधान की अवधि कितनी है, संविधान बनने की अवधि कितनी है? तो ऑप्शन है आ 5 वर्ष 10 माह 15 दिन, बा है 3 वर्ष 9 माह 12 दिन, सा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और दा ऑप्शन है 6 वर्ष 11 माह 13 दिन। तो इसका सही उत्तर है, संविधान हुआ था मुकम्मल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान बनने की अवधि थी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां वाला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति कब प्रदान की? तो ऑप्शन है आपके आगे आ 26 नवंबर 1949, बा है 28 अगस्त 1948, सा 5 नवंबर 1948, दा 24 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृति प्रदान की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां वाला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माता किसे कहते हैं? आपके सामने विकल्प है आ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सा जवाहरलाल नेहरू को, दा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है और भारतीय संविधान के पिता अर्थात जनक भी कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां वाला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने विकल्प है आ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दा HC मुखर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और बात की जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और बात की जाए HC मुखर्जी की, तो HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां वाला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके सामने विकल्प दिए हैं आ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर BN राव, दा HC मुखर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर BN राव।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां वाला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया? आपके सामने ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 29 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्य का किन शब्दों से शुरू होती है? आ हम हिंदुस्तान के लोग, बा व्यक्ति की गरिमा, सा हम भारत के लोग, दा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हम भारत के लोग। इस शब्द से भारतीय संविधान की उद्देश्य का शुरू होती है। तो दोस्तों, आपको ये संविधान से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो दोस्त नए हैं इस चैनल पर वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।